प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान में अंगोपांग दूसरे शरीर में उपदान करने का प्रचलन है, तो ऐसे कौन से कर्म के उदय से ऐसा होता है? 9 कर्म कहलाता है। जो मटेरियल शरीर है ये एक 9 कर्म है। तो 9 कर्म को हम कहीं भी निकाल के रख सकते हैं। खून अपन बनाते हैं, चोट लग जाए तो खून मिट्टी में मिल जाता है। उंगली अपन ने बनाई, कट गई तो अलग जाकर पड़ी रह जाती है। हाथ पैर कट जाते। तो ये सब शरीर नाम कर्म के उदय से मिलते हैं। जो 9 कर्म, अंगोपांग नाम कर्म को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अंगोपांग नाम कर्म के उदय से जो 9 कर्म की रचना होती है शरीर की, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि ये 9 कर्म है। तो सामने वाले का जब अपना कोई अंगोपांग उसके पास पहुंचा तो उसके उस अंगोपांग नाम कर्म का उदय आ गया। मान लीजिए किसी की एक आंख थी, तो उसका अंगोपांग नाम कर्म जो आंख थी वो हीन था, लेकिन जैसे ही दूसरे की आंख पहुंची तो अंगोपांग नाम कर्म की उदीर्णा हो गई। तो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसको अपने रूप ढाल लिया। किडनी आदि हैं, ये सब ट्रांसफर होते हैं। तो ये सब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ निमित्त पा करके उदीर्णा होती है। दूसरे का खून दूसरे की बॉडी में काम आ रहा है, आ ही रहा है। आप देखें ना, दूसरे का खून है और दूसरे की बॉडी में काम आ रहा है, जिंदगी जी रहा है। तो जीव की उत्पत्ति ही पर पदार्थ से होती है। जीव जब अपना शरीर का निर्माण करता है, 12 भावना में आया ना, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, यानी जो मटेरियल जो शरीर बना है ये भी पर पदार्थों से तो बना है। उसी को वो एक्सेप्ट करता है, अपना जीवन शरीर बना लेता है। तो इस प्रकार के कोई बाधा नहीं है। जैन दर्शन यहाँ कहीं बाधित नहीं होता। जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत परिवर्तनशील नहीं है। 9 कर्म के परिवर्तन में जैन दर्शन को कोई ऐतराज नहीं है। जैसे आजकल लोग बनाते हैं ना, स्त्री को पुरुष बना देते हैं, पुरुष को स्त्री बना देते हैं जी, यही कोई बाधा नहीं। आए कई स्त्रियों को पुरुष बना दिया, पुरुष को स्त्री बना दिया, कहाँ बाधा है? ये तो अंगोपांग नाम कर्म के है। जो द्रव्य वेद है ये तो 9 कर्म के मटेरियल से बना है। उसको काट पीट करके कहीं लगा दो, कहीं जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जैसे बाईपास सर्जरी होती है, पैर की नस निकाल कर हार्ट में डाल दी जाती है, डाल दी गई। 9 कर्म मटेरियल है ये। लेकिन कर्म सिद्धांत जो है वह परिवर्तनशील नहीं है। उसका संक्रमण हो सकता है, उपशमन हो सकता है, उदीर्णा हो सकती है, लेकिन कर्म कभी दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो सकता। गुरुवर नमोस्तु। पितृदोष का कारण और निवारण क्या होता है? पितृदोष तो मैंने 2 प्रकार से निवारण करने का उपाय है। एक उपाय तो है कि पहले अपने पितृदोषों के, अपने पूर्वजों की वंशावली की लिस्ट बनाओ। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 50 पीढ़ी, 100 पीढ़ी, 500 पीढ़ी, 300 पीढ़ी, कहाँ तक तुम पहुँच सकते हो बनाना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी वंशावली ध्यान रखना चाहिए। राजा जब राजगद्दी पर बैठता है तो सबसे पहले वहाँ के जो रोग होते हैं वे वंशावली सुनाते हैं। अभी जयपुर के अंदर राजा मान सिंह की गद्दी पर कोई व्यक्ति बैठे, तो जब गद्दी पर वहाँ जो राज तिलक आदि आज भी होता है, उनको 300 पीढ़ी का इतिहास सुनाया गया कि हम जो वंशज हैं हमारे, 300 पीढ़ी पहले रघुवंश था, उस रघुवंश से हमारे वंश की उत्पत्ति हुई। अब बताओ, 300 पीढ़ी पहले रघुवंश यानी रामचंद्र जी के वंश की गद्दी है। डिवाइड होते रहे, बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, लेकिन मूल धारा तो वो मानी जाएगी। वहां ये बताया गया कि वंशावली। ऐसे ही आप लोगों को और उन वंशों के क्या आचरण थे, क्या विचार थे, क्या इज्जत थी, उनको अपने जीवन में उतारना ही सबसे बड़े पितृदोष का निवारण है। यदि वो नहीं किया गया, आपके पिताजी पूर्वज रात में नहीं खाते थे
और आप रात में खाते हो, पितृदोष चालू है। वो गुटखा तंबाकू नहीं खाते थे, आप खाते हो, पितृदोष चालू है। वो बिना मंदिर अभिषेक के भोजन नहीं करते थे, आप लोग कर रहे हैं, पितृदोष चालू है। कोई दुनिया की ताकत इस पितृदोष को नहीं हटा सकती, क्योंकि माँ बाप पूर्वज आपके मंदिर जाए बिना अभिषेक बिना नहीं करते थे, और आप बिना मंदिर के अभिषेक करा रहे हैं, आपको पितृदोष है। आजकल 90% लोगों को पितृदोष है। वो एक चांदी की या सोने की ताबीज मानने से कोई पितृदोष निकलने वाला नहीं है। हाँ, पूज्य रति वत्सल महाराज ने त्रय परिणति के अंदर कुल देवताओं के वर्णन करते समय बहुत बड़ी व्याख्या की, अभी संक्षेप में ही समझ लो। तो पितृदोष का अर्थ है हमारे पूर्वजों के जो आचार विचार थे उनको नहीं पालन करने का नाम पितृदोष है, उनको पालन करने का नाम पितृदोष से निवृत्ति है। दूसरा, अभी लेटेस्ट एक नया फार्मूला निकला है कि पितृदोष महाराज लग चुका है तो अब क्या करें। उसका सबसे अच्छा है, पितृदोष निवारण करने के लिए भूतकालीन 24 का मंदिर बनाओ, भूतकालीन मूर्ति बैठा लो। क्योंकि पितृ वर्तमान के हैं कि जो जा चुके वो हैं, जा चुके जो हैं, तो जा चुके हैं। तो पितृदोष के निवारण का अर्थ है भूतकालीन तीर्थंकर की मूर्ति बैठा लो, वर्तमानकालीन नहीं, भूतकालीन। जो भूतकालीन तीर्थंकर हो गए, और भूतकालीन तीर्थंकर, लोगों ने एक बार पूछा था कि महाराज भूतकालीन तीर्थंकर की मूर्ति बैठाने का त्रिकाल 24 होते ना, त्रिकाल 24 में भूतकाल का पुण्य क्या है। तो हमने कही सबसे बड़ा भूतकाल का फायदा यह है उस व्यक्ति को उस कुल में कभी पितृदोष नहीं आएगा। दूसरा, कभी भूतकाल की बैठालने पर कोई पुराना भूत पलित नहीं लगेगा। लोग कहते यहां भूत लग गया, यहां झाड़ा, कुछ सब खत्म, क्योंकि उसने भूतकाल की मूर्ति बैठा दी। ये तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है। भट्टारक लोग इसका बहुत प्रयोग करते थे, बहुत प्रयोग करते, कई प्रकार के प्रयोग करते थे। उसमें यह प्रयोग, इसलिए जिन जिनको पितृदोष से बचना है, 2 उपाय बता दिए। पूर्वजों का पूरे आचार विचार का पालन करो, वे रात में नहीं खाते, तुम्हें नहीं खाना। वो अभिषेक पूजन करते थे, तुम्हें करना, ये सब। और दूसरा, ये सब नहीं बने तो एक सबसे सरल सस्ता उपाय है, नारेली के पहाड़ पर भूतकालीन एक मंदिर बनवा दो, खत्म, पितृदोष का निवारण हो गया। अब भविष्यकालीन भगवान का क्या अर्थ है, आगे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, आगे आने वाली पीढ़ी में भी धर्म बनता रहे। जैसे आज हमारे यहाँ धर्म है, आज हम भगवान का अभिषेक पूजन कर रहे हैं, हमें धर्म मिल रहा है, ऐसे आगे आने वाले मेरे वंश में सदा धर्म का प्रभाव बनता रहे। तो भविष्यकालीन मूर्ति बैठाल दो। यदि अतीत के लोगों से बचना है तो भूतकालीन, और भविष्य सुधारना है अपने कुल को, जाति को, अपने को, कि हमारे आने वाली 7 पीढ़ियां भी धर्मात्मा हो, 7 पीढ़ियों में बराबर धर्म चलता रहे, ऐसी तुम्हारे लिए चिंता हो भविष्य की, तो भविष्यकालीन तीर्थंकर बैठा लो और भविष्यकालीन तीर्थंकर का मंदिर बनाओ। इसलिए ज्ञानोदय में ऐसा तीर्थ क्षेत्र बनने वाला है जहां पितृदोष भी खत्म होंगे और आगे की पीढ़ी की भी सुरक्षा होगी। वर्तमान तो सुरक्षित है ही। नमोस्तु, नमोस्तु। ऐसा ये बहुत बड़ी बात। एक दिन और एक प्रसंग आया था, तो ये सबसे बड़ा चीज, अब किसी किसी को पितृदोष लगना है तो बस भूतकालीन मूर्ति बैठा देना, नमोस्तु, और भावना करना कि भगवान अब हमारे वंश में कभी पितृदोष नहीं आवे। त्रिकाल 24 की स्थापना अनेक अनेक उपयोग, अनेक अनेक फायदे देने के लिए विराजमान की जाती हैं। कोई एक ही पर्पस नहीं होता, अनेक पर्पस होता है। एक देवगढ़ के अंदर मूर्ति मिली जिसमें 5 चिन्ह हैं। अब 5 चिन्ह क्यों बनाए? मैं बहुत देखते देखते फिर जब मैं तंत्र विद्या की तरफ गया तो तंत्र विद्या के अंतर्गत ये पाया गया कि तंत्र विद्या के अंतर्गत ऐसी चीज बैठाल दी जाती है, उल्टा साथ ये बना दो। ये तांत्रिक लोग करते थे।
ऐसा चिन्ह के जिसको देख करके लोग कहें ये कैसे संभव है। 5 चिन्ह, बस ये तंत्र कहलाता है। नमोस्तु। तो तंत्र के अंतर्गत वस्तुतः ऐसी स्थितियों के लिए अपने आप में बहुत कई चीजों के, हमारे जिनेंद्र भगवान की कोई भी मूर्ति हो, ये मल्टीपर्पस होते हैं, अनेक अनेक इनके पहलू होते हैं। एक पहलू ये भी आपने पूछा, तो अब आपसे कोई पूछे पितृदोष निवारण का उपाय क्या है, भूतकालीन 24 का मंदिर बनाना। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर जी के लगभग 5 किलोमीटर तक कोई कुआं नहीं है, तो दैनिक अभिषेक के लिए कैसा जल प्रयोग करना चाहिए? आप कितने भी प्रकार से पूछिए, आपके दोष में मैं भागीदार नहीं बन सकता, मैं हैंडपंप की छूट नहीं दे सकता। क्योंकि जितने ये मैं छूट देने का अर्थ है कि हैंडपंप से या बोरिंग के पानी लेकर के बिना बिलछानी के जितने जीव मरेंगे, विधान मैंने किया तो मैं पापी होऊंगा। इसलिए ये आपकी समस्या है, आप सुलझाइए। आगम में ये कहा गया है कि जिस पानी की बिलछानी हो उस पानी को आप कीजिए, इसलिए आपको कुएं का ही पानी लेना है। बस दूसरा एक नियम बहुत अच्छा बिलछानी का है जो राजस्थान में अपनाया जाता है, टांका। बोरिंग के पानी की छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि बोरिंग के पानी में 1 लोटे पानी निकालने में उस पाइप के अंदर जितना पानी भरा है, रात भर का पानी भरा, दिन भर का पानी भरा, और आपने उस बोरिंग को चला दिया, तो 300-400 फुट के पाइप में जितना पानी भरा है, उसमें जितने जीव रात भर में उत्पन्न हुए, वे सब जीव मरण को प्राप्त हो गए। त्रस्त जीव। हवा से आपने खींचा है तो इतनी तेज हवा से खींचा जाता है कि यदि अपनी नाक के सामने लगे जाए तो अपना दम घुट जाएगा, वे जीव मर जाते। 1 लोटा पानी के लिए आपने 300-400 फुट के पाइप को पूरा समाप्त कर दिया। त्रस्त जीव 48 मिनट के बाद बिना छने पानी में जीव हो जाते हैं। फिर बोरिंग के अंदर तो पूरे जीव भरे पड़े, और हैंडपंप का हो तो वो राड लगी रहती है। अब 1 लोटे पानी के लिए पूरे पाइप का पानी के हैंडपंप की राड पूरे जीवों को मार डालती है, और वे जीव, त्रस्त जीव मर करके कहां बिथल गए, और वो अधिक समय तक नहीं रहे, तुरंत तुमने उपयोग कर लिया। मान लीजिए 1-2 दिन छोड़ दिया तो वो जीव अपने आप कन्वर्ट हो जाते, लेकिन तुमने तो तुरंत ले लिया। असंख्यात त्रस्त जीवों को बोरिंग में, हैंडपंप में मरते हैं, और वो ही तुम्हारे लोटे में आते हैं। ऐसे लोटे के जल को मैं कैसे अभिषेक करने दूं, और कैसे मैं आहार की अंजलि में ले लूं? विचार तो करो। जैन दर्शन में पानी छानने का प्रावधान नहीं है, जैन दर्शन में बिलछानी का प्रावधान है। बिलछानी यानी जो जीवों को आपने छाना है उनको आपने कहां डाला है, उनको कहां किया है। तो बोरिंग में आदि में बिलछानी डलती ही नहीं है, वो जीव सब मरते हैं। जो तुम्हारे छन्ने में आए वे तो मरे ही, लेकिन जो तुम्हारे 300-400 फुट के पाइप में पानी भरा था, उन जीवों की भी बराधना हो गई 1 लोटे पानी का। इसलिए यह पानी सर्व था। हम तो इसका प्रावधान नहीं करते, कई लोग कर रहे हैं, उनकी मर्जी, उनका सोच, उनका विचार। बस अब इतना कर सकते हो आप लोग कि टाके का प्रयोग करिए। टाके का प्रयोग प्राचीन काल से पूरी शेखावाटी में होता है, और बड़े बड़े महाराज लोग, पूज्यवर शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, पूज्यवर धर्म सागर आदि महाराजों ने टाके का पानी का अर्थ है कि बहुत शुद्ध पानी। मैं तो कहता हूं हर जैनी को ये जो बिस्लरी बोतलें होती ना, ये सब जहर हैं ये, क्योंकि इसके जितने भी मिनरल हैं वो सब समाप्त कर दिए जाते हैं। पानी के जितने मिनरल हैं वो सब खत्म कर दिए गए। अब वो पानी तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है। और जो आकाश से पानी आता है, ना इसको आरओ की जरूरत है, ना फ्लोराइड है, ना कुछ भी नहीं। टीटीएस क्या क्या बोलते हैं आप उसको, टीटीएस, कुछ की जरूरत नहीं है। पानी रखिए। अब देखिए इसमें आप पानी लेंगे, बिलछानी उसी में डलती जाएगी साल भर। साल भर जीव अपनी उम्र से आएंगे, जन्मेंगे, मरेंगे, जन्मेंगे, मरेंगे। अंत में जाकर के जो थोड़ा सा पानी बचेगा, उतने जीवों की विराधना का मात्र दोष लगेगा। तो वो तो कुएं में भी लगता है।
कि अंत में कुएं का छोटा सा पानी बचेगा उसकी बराबर। लेकिन जो प्रतिदिन 1 साल के अंदर कितने त्रस्त जीव आए और अपनी जिंदगी जी के मरे, मात्र अंतिम जो दिन जिस दिन तुम साफ करोगे उस दिन के जितने जीव बचेंगे उन जीवों की आराधना होती है। और वो भी जीवों में चूने आदि का पानी आते ही चूने का मटका उसमें रख दिया जाता है या फिटकरी आदि डाल दी जाती है, तो जीवों की उत्पत्ति वैसे ही नहीं होती है। इसलिए सब मंदिरों वालों से मेरा कहना है कि बोरिंग आदि का पानी लेने की अपेक्षा हर मंदिर वाला एक छोटा सा टांका बनाए, मंदिर की छत का पानी उस टांके में रहे और साल भर भगवान जी का अभिषेक उसमें से करे। सरल और सस्ता उपाय, बहुत सरल सस्ता उपाय, कोई विकल्प नहीं करना। साधु संत आए उनके लिए भी काम हो जाए। और आप लोगों को भी मेरा कहना है, पीने के लिए भी आप सब लोग अपने घरों में टांके बनाइए, अनेक बीमारियों से बचिए। पानी की आजकल बहुत बीमारियां हो रही, चाहे आपका बिस्लरी बॉटल का क्यों ना हो, चाहे कहने आदि आती है, सब अशुद्ध है। अशुद्ध का है, छुआछूत की अपेक्षा नहीं कह रहा हूं, आपके शरीर को नुकसानदायक है। और वो पानी आप अपने घरों में बनाइए, घरों में टांका बनाइए, सब घरों के पास अपने एक तल घर में एक टांका बना दीजिए, पाइप से सारा पानी उतारिए और साल भर कम से कम पीने का उपयोग करिए। यह उपदेश तो मैं दे सकता हूं और एक समीचीन उपदेश है जो हमारे पूर्व आचार्यों ने भी इसका उपदेश दिया है। बाकी इसकी अनुमति कभी नहीं देंगे कि आप बोरिंग का ले लो कि नल का ले लो, ये सब गलत बातें हैं, ये ठीक नहीं। गुरुवर नमोस्तु। किसी के घर में यदि 9 माह के बच्चे का गर्भपात हो जाए तो क्या वह अभिषेक और शांति धारा कर सकता है? उसके लिए आपको उस दिन तो सूतक लगेगा ही लगेगा। और जो यदि आपके खुद के घर में हुआ है तो जो सुआ वाला मामला है, क्योंकि 9 बच्चे माए का बच्चा पूरा हो जाता है तो आपको उसका सुआ मान लेना चाहिए। दूसरे से अभी शांति धारा करवा सकते हैं, स्वयं नहीं करना चाहिए। कितने दिन का सुआ लगेगा महाराज जी? कितने दिन? 9 महीने का। अब इनके निकटवर्ती चूंकि भाई है तो उसका सुआ सूतक अलग अलग ढंग से व्यवस्थित किया है। मेरी दृष्टि से तो वो जन्म के बालक के समान है, 10 दिन का मानना चाहिए, क्योंकि 9 माह में बालक पूर्ण हुआ और उसका घात हुआ है, अकाल मरण हुआ है। गर्भपात होना उसका अकाल मरण है, इसलिए बराबर सूतक मानना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जो जीव कोमा में है उसकी स्थिति और अनुभाग बंद कैसे होता है? वर्गणाओं का आश्रय होता है, वो मात्र योग से होता है। प्रकृति और प्रदेश बंद योग से होता है। आश्रय में विशेष कारण योग है, बंध में कारण है मिथ्या आवृत्ति प्रमाद कसाय बंध हेतुआ, और योग में कारण है मन वचन काय सा आश्रवा शुभा पुण्य से अशुभा पापस से। तो मन वचन काय के योगों से आश्रय होता है। कामा में रहने वाले व्यक्ति का सब कुछ चलता है, अपन को सुनाई नहीं पड़ रहा। मैंने कहा ना कि यंत्र बिगड़ गया, 9 कर्म बिगड़ गया, अंतर की जो परिणति है परिणामों की वो नहीं बिगड़ी। जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और साउंड में से वहाँ से तार निकल जाए तो आपके उस साउंड में आवाज नहीं आएगी, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन साउंड का तार निकल जाने से साउंड में आवाज नहीं आ रही। इसी प्रकार से आत्मा तो मनोवचन काय की चेष्टा कर रही है, लेकिन उसको ग्रहण करने वाला जो तार का कनेक्शन था वो कनेक्शन कट जाने से आवाज नहीं जा रही, लेकिन बोलने वाला बंद नहीं हुआ है। बोलने वाला बराबर बोल रहा है। कई बार आप फोन में देते ना, करते ना, वो हलो हलो ऐसे बैठे बैठे करते रहते लोग बाग। अरे भाई हलो हलो क्यों कर रहा है, वो बहरा है क्या? बोले महाराज वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही। तो कई बार आवाज की ऐसी स्थिति बन जाती है, लेकिन बोलने वाला बराबर बोल रहा है, सुनने वाला नहीं सुन पा रहा है। इसलिए कौमा में आने में कोई बाधा नहीं। मन वचन काय की प्रवृत्ति अंतरण रूप से चलती रहती है। सुधा प्रश्नोत्तरी।